अपने कार्यकाल में ये दूसरी बार मेरा परिषद में आना हो रहा है और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि लगातार हमारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में पिछड़ता जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी लगातार लगती रहती है और क्षेत्र की जो हालत देखते हैं कि ग्वालियर की दुर्दशा हो रही है। ग्वालियर शहर में 66 पार्षद हैं। 66 पार्षदों में से एक भी पार्षद नगर निगम के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। सभी लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, बार बार अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं, बार बार बेइज्जत हो रहे हैं, उसके बाद भी किसी का काम हो नहीं पा रहा है। आज इन्होंने यहाँ विशेष अभ्याचित सम्मेलन लगाया था, इसको सुनने के लिए आया था। पार्षदों की पीड़ा, पार्षदों का दर्द वास्तव में जायज़ है और ग्वालियर के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको मैंने सभापति के माध्यम से ग्वालियर के नए म्युनिसिपल कमिश्नर को भी कहा है कि इस पर गंभीरता से सोचना होगा। ऐसा क्या कारण है कि जो अधिकारी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद भी कई सालों से वो अपनी सीटों पर चिपके हुए हैं? ऐसे कौन से संरक्षण है? मैंने सभी पार्षदों से अनुरोध किया है कि सभी लोग मिलकर रहें, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और अन्य दल हो, और मिलकर ही हम लोग इस शहर का विकास कर पाएंगे, शहर को गति दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे दुख इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी परिषद में हम लोग एक एक खंभे की लाइट के लिए बात कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम लोग सीवर के ढक्कनों की हमारे पार्षद बात कर रहे हैं। ग्वालियर को कैसे आगे ले जाएंगे, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे, ग्वालियर को और कैसे बेहतर बनाएंगे, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और ध्यान जाएगा कैसे? हमारी जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, हमारे शहर की जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, हम उन्हीं को पूरा नहीं कर पाए। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है ग्वालियर की महापौर को लेके। मुझे भी यहाँ आने के पहले महापौर के पद के विषय में उनकी शक्तियाँ हैं उसके विषय में कई सारे भ्रम थे, पर आज जब मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की विधि संहिता को पढ़ा तो लगभग 600 साढ़े 600 पेज की किताब में सबसे कम शब्दों में यदि किसी की शक्ति को बताया है तो वो महापौर की शक्ति को बताया है। इसलिए मैंने आज सबसे कहा कि सभी लोगों को मिलकर एक होकर ग्वालियर के विकास में आगे आना। निरंकुश अधिकारियों पे लगाम लगाने का कार्य म्युनिसिपल कमिश्नर का है और वर्तमान में सरकार का है। मैंने सभापति के माध्यम से कमिश्नर को भी आग्रह किया है और सरकार के हमारे जितने यहाँ पार्षद थे उनको भी आग्रह किया है कि वो भी अपने शीर्ष नेतृत्व से इस विषय में बात करें और जो लोग इतने वर्षों से एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं उनको हटाया जाए यदि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। हाँ, निश्चित तौर पर शहर से पलायन हो रहा है। हमारे यहाँ का युवा कहीं पूना जा रहा है, मुंबई जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है। यदि आप में से किसी का बच्चा IIT हो, IIM से पढ़ के आया हो तो आप खुद दिल पर रख के, हाथ रख के सोचिए कि उसको ग्वालियर में अपॉर्चुनिटी क्या है। ग्वालियर में क्या अपॉर्चुनिटी है उस युवा के पास? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए, ये सब तो मैं नहीं जानता। मैं तो जिस दिन से 12 दिसंबर 2018 को जब पहली बार विधायक बना तब से लेके आज तक निरंतर जनता के बीच में हूँ। जो लोग हवा हवाई रहते हैं उनको सोचना पड़ेगा इस विषय में।